मॉर्निंग। हम लोग जो है सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री में पिछले रोज हम जो है बता रहे थे कि जो है अधिशोषण क्या है और शोषण क्या है। फिर जो है अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है, यह हम लोग पिछले रोज जो है समझे हुए थे। ठीक है, आज हम लोग जो है आगे चलते हैं। एक शोषण भी शब्द है। एक क्या है? शोषण। शोषण का अर्थ यह हुआ कि जब किसी भी ठोस या द्रव के सतह पर अधिशोषण और अवशोषण की घटना साथ साथ होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। जब अधिशोषण और अवशोषण क्या होती है? साथ साथ होती है तो उसे हम लोग जो है शोषण कहते हैं। शोषण का नाम दिया गया। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अधिशोषण की घटना होती क्यों है। सतह पर जो है अधिशोषण की घटना हो रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है। हम लोग जो है देखते हैं कि जैसे ये आपका जो है बोर्ड है, इस पर हम जो इंक से लिख देते हैं, लेकिन दूसरा जो है चीज अगर से लिखना चाहे तो या कोई चीज अगर हम लोग करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता है। यह अधिशोषित हो गया है। इंक क्या हो गया? इस पर अधिशोषित हुआ है। लेकिन अगर कोई जरूरी नहीं है कि इस पर हर चीज अधिशोषित ही हो। ठीक है, तो ये अधिशोषण की घटना होती क्यों है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी मान लीजिए ठोस या द्रव है तो इसमें जो है सतह के जो कण है और भीतर के जो कण है उनमें जो है अंतर पाया जाता है। कैसे? तो जो भीतर के कण है वो अपने चारों तरफ के सराउंडिंग के सभी जो है अणुओं द्वारा जो है आकर्षित होते हैं। उन पर आकर्षण बल अंतराण्विक बल कार्य करता है, जिसके कारण से उस पर नेट रिजल्टेंट जो है क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। मतलब यह संतुलित अवस्था में उस पर जो है बल कार्य करता है। ठीक है, लेकिन जो सतह पर आते हैं अणु, अब या सोचिए वो क्या है, बोलिए। उन पर सिर्फ नीचे की तरफ या साइड में ही लग सकता है आकर्षण बल। ऊपर की दिशा में जो है कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है। ऐसी अवस्था में इस पर एक असंतुलित बल जो है कार्यशील है। तो इस असंतुलित बल के कारण से इस सतह के समीप से कोई भी गैस के अणु अगर जाते हैं तो उनको वह क्या करता है? आकर्षित करने की चेष्टा करता है, जिसके कारण से अधिशोषण की घटना होती है। कोई भी ठोस या द्रव है, अगर जो है गैस या जो है कोई भी है कण इसके ऊपर से अगर जाएगा तो उसको क्या करेगा? वो आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इसी जो है असंतुलित बल के कारण से जो है अधिशोषण की घटना जो है क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, अगर कोई पदार्थ है, कोई ठोस है, उसका जो है हमने जो है कोई मात्रा ले लिया है, ठीक है, और उसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल पर ही जो है पृष्ठ पर ही चूंकि जो है क्या हो रहा है? गैस या जो है द्रव या जो भी ठोस के अणु जो है आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, जब जो है हम लोग क्या करें कि उस पदार्थ को जो है हम लोग किसी तरह से उसका जो है चूर्णित करके या किसी तरह से उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से क्या हो जाएगा? बोलिए कि भीतर के अणु भी सतह पर आ जाएंगे, जिससे जो है अधिशोषण की घटना जो है तीव्र हो जाएगी। अधिशोषण की घटना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है जो इम्पोर्टेंट है कि यह हमेशा एक ऊष्माक्षेपी घटना होती है। ऊष्माक्षेपी माने इससे ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। इसका अर्थ है कि इस पदार्थ पर जो अधिशोषण होता है उसकी ऊर्जा घटती है और जो है एंथैल्पी का मान हमेशा क्या होगा? तब ऋणात्मक होगा। इसमें एंट्रोपी भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। एंट्रोपी मतलब होता है रेंडमनेस। ठीक है, कोई भी जो है गैस के अगर अणु हैं या द्रव के अणु हैं उनमें जो है अव्यवस्था का माप जो है क्या होता है? हम लोग 11th में पढ़े हुए थे का माप जो है क्या होता है? ये एंट्रोपी कहलाती है। और गिब्स ऊर्जा हम लोग पिछले रोज जो पढ़ रहे थे कि गिब्स ऊर्जा का मान भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। गिब्स फ्री एनर्जी इसको बोलते हैं, इसका मान भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा, तभी यह घटना जो है होती है। अगर जो है किसी केस में जो है डेल्टा जी का मान शून्य हो गया, इसका अर्थ है कि साम्यावस्था पहुंच गई, मतलब अब अधिशोषण की घटना जो है नहीं होगी, रुक जाएगी। उतनी ही पर जो है क्या होगी? साम्यावस्था होगी। मतलब जितने अणु बाहर निकलेंगे उतने ही उससे क्या होंगे? आकर अटैच। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अधिशोषण जो है देखा गया कि ये दो प्रकार का होता है। उसमें जो सतह पर जो अणु जो है आते हैं
वह दो तरह के जो है बंधन द्वारा जुड़ते हैं। दो तरह के, एक होता है कि कमजोर रसायन जो है बंधन से जुड़ते हैं, जिसको वांडर वाल बल कहते हैं, वो आसानी से हट सकते हैं। ठीक है, तो जो है इसको हम लोग दो वर्गों में बांट दिए हैं। एक को भौतिक अधिशोषण और दूसरे को क्या है, रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, ये रासायनिक बंधन बनाते हैं। तो जब वांडर वाल बलों से जुड़े रहते हैं कमजोर बंधन से, तो उसको हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और जब रासायनिक बंधन से जुड़े रहते हैं, जैसे सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। कभी कभी जो है देखा गया है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, साथ साथ होता है। और ये भी देखा गया है कि निम्न ताप पर यदि भौतिक अधिशोषण है और ताप हमने बढ़ा दिया तो रासायनिक क्रिया कर लेते हैं और रासायनिक अधिशोषण में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग देखें, जैसे कि एग्जाम्पल है कि निकिल जो है कि सतह पर हाइड्रोजन गैस पहले जो है भौतिक अधिशोषण के रूप में रहती है और बाद में क्या हो जाता है, बोलो रासायनिक क्रिया करके जो है रासायनिक अधिशोषण के रूप में जो है क्या होती है, क्लियर बना लेती है, परत बना लेती है। अब जो है हम लोग देखेंगे, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर आप कैसे स्पष्ट करेंगे। तभी हम लोग जो पढ़ाई की उसी के आधार पर हम लोग इसको जो है स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जो दो भाग कर दिया है, एक तरफ भौतिक अधिशोषण है और एक तरफ रासायनिक अधिशोषण। तो वह यह वांडर वाल बलों के कारण होता है, अभी हमने पढ़ा, यह रासायनिक बंधन के कारण से होता है। यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि जो है इसका कोई जो है इसमें कोई भी जो है गैस या वगैरह जो है भौतिक अधिशोषण द्वारा जो अधिशोषित हो सकता है, इसकी कोई विशिष्टता नहीं है। लेकिन यह विशिष्ट प्रकृति की होगा, क्यों, क्योंकि जब तक जो रासायनिक बंधन वाले ही गैस के अणुओं को यह अधिशोषित कर सकता है। ठीक है, यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का अर्थ है कि हटता रहेगा, आता रहेगा, हटता रहेगा, अधिशोषित होता रहेगा। यह अनुत्क्रमणीय है, क्योंकि रासायनिक बंधन बना लिया, मजबूत बंधन बन गया, तो वो छोड़ेगा नहीं, एक जो है यह जो है एक ही दिशा में हो। ठीक है, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो गैस आसानी से द्रवित होती हैं वह जो है आसानी से क्या होती हैं, अधिशोषित होती है, उनका भौतिक अधिशोषण आसानी से होता है। यह जो है जो गैस जो है रासायनिक अभिक्रिया करती है, ठीक है, रासायनिक अधिशोषण क्या होती है, दशा। ठीक है, अगला है इसमें कि अधिशोषण की घटना जो है में एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है। इसका एंथैल्पी क्या है, कम है, 20 से 40 केजे पर मोल के है इसका एंथैल्पी। और इसका क्या है कि अधिशोषण की एंथैल्पी जो है काफी उच्च होती है, मतलब यह 80 से 240 जो है क्या होगा, इसकी एंथैल्पी होगी। मतलब इसमें ऊष्मा कम मुक्त होगी, इसमें क्या होगी, बोलिए ज्यादा मुक्त होगी। ठीक है, अब यह क्या है कि ताप बढ़ने पर यह क्या है, घटता है। ताप बढ़ाएंगे तो जो है डीजर्सन होना शुरू हो जाएगा, विशोषण होगा। और इसमें ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। रासायनिक क्रिया का दर क्या होता है, चूंकि बढ़ता है इसलिए भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उच्च दाब पर यह जो है क्या होगा, एक से अधिक परत बना सकता है अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो। लेकिन यह हमेशा एक आणविक परत में ही होगा, क्योंकि रासायनिक क्रिया के द्वारा हो रहा है। तो जो अणु कांटेक्ट में रहेंगे, एक लेयर बनाएंगे, वही होगा। तो इस तरह से क्या है, ये एक जो है अधिशोषण है। जैसे जंग का लगना भी एक क्या है, बोलिए ये रासायनिक अधिशोषण होता है। या इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो सतह पर होती हैं, रासायनिक अधिशोषण कहलाती हैं। अब भौतिक अधिशोषण आप देख रहे हैं कि यह जो हम लोग बोर्ड पर लिख रहे हैं, या अन्य बहुत सारी जो है घटनाएं होती हैं। किसी पृष्ठ पर जो है धूल का जमना वगैरह वगैरह बहुत तरह की जो है हो सकती है, जो भौतिक अधिशोषण की कैटेगरी में। ठीक है, कल हम लोग फिर इससे अब आगे देखेंगे। थैंक यू।